क्या हुआ? हैं? इसे भी ऐसे बनाना वरना आएगी नहीं। ये भी उसमें बहुत सारे जो है उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग उतना बड़े, उतना कह सकते हैं उसके आसपास ही रहेगा। तो आप इसे वैसे बनाया था जैसे हॉरिजॉन्टल पेज कर लीजिएगा, उसी पर बनाइए वरना आएगा नहीं ये भी, क्योंकि ये भी बड़ा डायग्राम है। अच्छा, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? हैं? इन ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम या ब्रह्मपुत्र रिवर लिख लो, जो मन करे लिख लो। इस हाँ, ब्रह्मपुत्र में लिख लो, चाहे ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिख लो, चाहे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र लिख लो, इनमें से जो मन करे लिख लो। ठीक। अच्छा, उससे पहले आगे बढ़े तो एक चीज जान लीजिएगा, एक शुरू में ही बता दें, क्योंकि ये बाद में हो सकता भूल जाए, कई बार चीजें रह जाती। तो ब्रह्मपुत्र हुई, सिंध हुई, और ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिन्हें एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है। आखिर में अगर ये याद रखना, आखिर क्लास के आखिर में ये बताएंगे, लेकिन ये अगर मान लो भूल जाए तो याद दिला देना। ठीक, एंटीसीडेंट रिवर ब्रह्मपुत्र है, क्यों है, और इसके अलावा और भी क्यों जो है वो क्यों है, तो इसके बारे में लास्ट में बताएंगे, याद दिला देना, भूलना नहीं। ठीक, इसका सवाल का जवाब लास्ट में। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, देखो यहां पर एक आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ हम आपको यहां पर एक छोटा सा वो बता दें, ताकि अगली बार जब उसे हम लोग बड़ा करके बनाएंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि जहां की बात की जा रही वो भारत के किस हिस्से का। ठीक, उसे बनाना नहीं है, सिर्फ एक तरीके से उसका टेलर टाइप का। ये देख लो, यानी ब्रह्मपुत्र कहां पर दिखेगी, बाकी ये सब मैप में नहीं बना सकते क्योंकि मैप छोटा पड़ जाता है और डायग्राम का बड़ा होता है। हम आपको एक खाली रफली आइडिया बता देंगे कि ब्रह्मपुत्र ऐसी दिखेगी और यहां इस एरिया में होगी। ठीक, यू ऐसे मान लो, ऐसे टेम्परेरी डायग्राम। यहां पर ये तिब्बत पठार है, यहां से एक नदी जो निकलेगी ऐसे बह रही होगी इधर को, और ये ऐसे यहां पर आएगी, और यहां पर नामचा बरुआ जो पड़े थे उसका चक्कर लगाने के बाद यांग यापा दर्रे से इंडिया में इंटर करेगी, फिर ये ऐसी बहेगी, और यहां पर धुबरी की जगह पड़ने के बाद ये बांग्लादेश में इंटर करेगी। ठीक, और ये जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। यानी ब्रह्मपुत्र जो पढ़ने वाले हो तो वो यहां पर दिखाई देगी, इस वाले एरिया। और इसी यहीं से एक नदी इधर की ओर बह के चली जाएगी, इंडस, जो कि अरेबियन सी में गिरेगी, उसी में चिनाब मिलेगी, उसी में झेलम मिलेगी, रावी मिलेगी, सतलज मिलेगी, तमाम सारी मिलेगी, वो बात की बात। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के इस वाले हिस्से में ये नदी आएगी, फिर इसी से यहां से निकल के उत्तराखंड से जाके गंगा मिल जाएगी इसमें, और ये डेल्टा बनाएगी, ये सब बात की। तो हम लोग इस वाले हिस्से पर कंसंट्रेट रखना है, इस वाले को आज। ठीक है, अब आप अंदाजा लग जाएगा जब ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करेंगे, जो डायग्राम बनाएंगे वो इसका मतलब वो इस वाले हिस्से में है। ठीक, चलो देखो, अब जैसे कल भी बताया था कि हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ, और वो अगर हम लोग नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में क्या है, सब हिमालय। और हिमालय के अगर नॉर्थ में देखोगे, जब हिमालय पढ़ रहे थे, यानी ये हिमालय आर्क शेप में ऐसे तो था हिमालय, ऐसे। तो हिमालय के इधर आपने देखा होगा, लिखा होगा तिब्बतन प्लेट्यू, और तिब्बतन प्लेट्यू जो लोग एटलस लिए बैठे हैं जरा उन पर देखना, यहां पर बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम चॉकलेटी कलर डार्क लगा होगा, जैसे कत्था नहीं होता है वो कत्था चूना वाला, उस तरीके का कलर लगा होगा, और यहां नहीं लग रहा है, कहां देख रहे हो। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है नकल भी करनी पड़ी, बताना पड़ी कहां नकल कैसे करें। ये देखो, अभी इस वाले में देखो, ये सब दिख रहा है। अब यहीं से एक नदी इधर की ओर बह रही होगी जो आके यहाँ ऐसे इसमें गिरेगी, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे नीले कलर के गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं, देखो नहीं दिख रहे हैं। यानी कोई ऐसा तिब्बत के पठार के ऊपर आपको कुछ नीले कलर की छोटी छोटी फोटो दिख रही, जो वो नीले कलर के छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है, वो झीलें हैं। और उन्हीं झीलों में एक झील आपको लिखी दिखाई दे रही होगी, मानसरोवर, दिख रही है, देखो लिखा भी होगा वहां मानसरोवर।
तो उसी को ध्यान रखना है और उसी से बात करनी है। देखो जी, आ जाओ। अब ये है कहां मानसरोवर झील? तिब्बत के पठार के ऊपर है, यानी जो तिब्बतन प्लेट्यू कहते हो वहीं पर है। ठीक, अपने अपने एटलस में ढूंढ लो, बाद में पेपर पे बना लो, जितना पेपर पेन चलाओगे याद वही रहेगा, बाकी जो फोटो देख के याद नहीं रहेंगे। आ जाओ। अब इसी के पास में आपने देखा होगा एक यहां पर एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा हो, अगर इसमें ना दिखाई दे तो देखो यहीं पर एक ग्लेशियर होगा कहीं अगल बगल में, या हो सकता नाम लिखा हो। और देखो चाइनीज नाम है, उसमें बोलने में लिखने में गलत हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सही कोई लिख ही नहीं पाता है। उसका नाम योमा चुंग डुंग कुछ ऐसे करके अजीब नाम ही होते हैं इनके लोगों के। ठीक है, तो आप उसे भूल जाओ। अब इसी मानसरोवर झील के ही पास से एक नदी निकलती है, और जो कि किधर की ओर बह रही है? पूरब की ओर। इधर की ओर बह रही, पूरब की ओर। और पूरब की ओर लगभग ये तिब्बत के पठार पर 1100 किलोमीटर की लंबाई में बहने के बाद फिर आपको हिमालय जब बताया गया था तो हिमालय में ऐसे स्ट्रक्चर बना था, हिमालय का बना था। आपको इधर एक बताया गया था, एक पहाड़ पड़ता जिसका नाम नंगा पर्वत, और इधर बताया था नामचा बरवा, बताए थे। तो ये बता, तो नामचा बरवा यहां पर पड़ेगा और वो तो इधर होगा। तो आप इसे यहां पर ये मान लो, ये एक चोटी है जो कि चीन में है, इंडिया में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर दिखाई देगी। इस चोटी का नाम क्या है? नामचा बरुआ। ठीक, अब नामचा बरुआ का चक्कर लगाने के बाद ये फिर किधर आ जाती है? इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये इसे भी ठीक, ये ऐसे बना लो पहले इतना। अब देखो ये पूरा का पूरा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये एरिया किस किस देश में पड़ रही है? चीन में। और ये पूरा का पूरा अगर यहां पर देखोगे बिल्कुल एकदम नीला कलर लगा होगा, पर्पल कलर, और वहां पर लिखा होगा एटलस में तिब्बत का पठार लिखा है। इसी तिब्बत के पठार के ऊपर ये ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, अब जब ये तिब्बत के पठार पर बहती है, यानी यहां पर, तो इसका नाम वहां पर इसे कहते हैं सांगपो। यहां पर ये टी साइलेंट है, जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है, स्पेलिंग ये वाली है, लेकिन ये टी पढ़ी नहीं जाती। इसे यारलू, यारलू जांगबो, एक कुछ और भी नाम है, उस वो भी इसी को कहा जाता है, यारलू, YARLU करके है, वो भी इसी का ही नाम है। लिखा होगा देखो, यारलू जांगबो करके कुछ लिखा है, नहीं लिखा है? लिखा है, सुनो, यारलू कह लो, वो भी ब्रह्मपुत्र का चीन में नाम है, सांगपो कह लो, ये भी ब्रह्मपुत्र का चीनी नाम है। ठीक, टोटल लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर कहां बहती है? ये चीन में।
अच्छा, ये वाली पहाड़ी का नाम क्या बताया था? नामचा बरुआ। ये कहाँ है? चीन में पड़ेगी ये, ठीक है। अब इस ट्रेंगल को हम हटा इसलिए देते क्योंकि हमें और कुछ लिखना है, इसलिए आपको ध्यान रखना इस ट्रेंगल का चक्कर लगाने के बाद तुरंत ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और जैसे दक्षिण की ओर मुड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो ये ट्रेंगल हम हटा देते क्योंकि यहां पर हमें बहुत अभी और कुछ लिखना है। ठीक, देखो अब एक बात सुनी होगी, इससे पहले बताया भी था कि जब ये हम लोग पहाड़ पढ़ रहे थे तो आपको यहां पर एक दर्रा बताया था, और उस दर्रे का नाम था यांग यापा। और यांग यापा कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप उस दिन भी नोट कराए थे कि इसी अरुणाचल प्रदेश के यांग यापा दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी कहां इंटर करती है? भारत में। अब भारत में जब इंटर करती है तो यहां पर राज्य कौन सा पड़ेगा? अरुणाचल। और जब ये अरुणाचल में इंटर करती तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश के मैप में देखो, वहां पर भी सब पहाड़ कलर, पहाड़ वाला कलर लगा है, यानी ये सब पहाड़ों में बह रही है। अभी यहां पठार था तो यहां पहाड़ पे आगे बह रही। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये कहां जाएगी? असम जाएगी, और असम के बाद कहां जाएगी? बांग्लादेश जाएगी। ठीक, ये भी हम हटा देंगे, हमने ऐसे फिलहाल लिख दिया ताकि आप अंदर, यानी अगर हम लोग कंट्री देखें तो कितनी कंट्री बहती है? चीन, भारत, बांग्लादेश। सिंध नदी के बारे में अगर देखोगे तो चीन, भारत, पाकिस्तान, यानी वो तीन में, ये भी तीन में, वो भी एंटीसीडेंट रिवर, ये भी एंटीसीडेंट रिवर। लंबाई दोनों की लगभग सिमिलर है, ब्रह्मपुत्र की कुछ ज्यादा है। ठीक है, अब जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर गई तो अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे वहां क्या बोलते हैं? इसे अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग बोलते हैं। ध्यान रखना, दिहांग और दिबांग दो अलग अलग नाम मिलेंगे, दोनों में अंतर है। एक ये खुद का नाम है और एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहां पर इसे क्या बोलेंगे? दिहांग। ठीक, दिहांग। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र को ही जैसे यहां पर ये सांगपो बोलते हैं, तो यहां पर आते आते इसे दिहांग बोलते हैं। अब ये किस दर्रे से भारत में इंटर करी? यांग्यापा से। किस राज्य में इंटर करी? अरुणाचल प्रदेश में। नाम इसका क्या हो गया? दिहांग। अभी तक ये क्या है? ये सब पहाड़ों में बह रही है। अरुणाचल प्रदेश में देखो, असम के बॉर्डर पर एक जगह, एक नाम लिखा होगा पासी घाट, और ये मिलेगा पॉलिटिकल मैप में। जरा देखो, जल्दी पलटो, उसी का पॉलिटिकल मैप में देखो पासी घाट मिला कहीं पर? कुछ कहेंगे तुम लोगों को बुरा लगेगा। यहां देखो पासी घाट लिखा है कहीं? जो क्या लिखा है इसमें आसानी दिखेगा कि उसमें दिखेगा? दिखेगा। अब यहीं पर तो इससे कंपेयर कर लो, हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे, ये नदी इसमें एंटर करी, इसका मतलब पासी घाट मिला सबको, किसे नहीं मिला? जब भाई तुम लोगों को क्या कहा जाए। यो क्या लिखा हुआ है? मिल गया सबको? मिलेगा ही नहीं, तुम लोग को अगर एटलस भी दे दो तो नकल थोड़े कर पाओगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक, सबको नहीं मिल गया? सुनो, यानी हमारा पासी घाट से बताने का मकसद ये है, ध्यान से सुनो, नहीं मिला तो ढूंढते रहो। पास सुनो, अरे अपना सुनो, उनका अपने दूसरी टेंशन ना लो। पासी घाट ठीक ब्रह्मपुत्र के बारे में वैसे लिखना है जैसे गंगा देवप्रयाग के बाद मैदान में बहना शुरू हो जाती है, यानी पहाड़ छोड़ देती है, यानी आप ऐसे समझ लो गंगा हरिद्वार के बाद मैदान में, मोटे मोटे तौर पर। यानी उसी तरीके से पासी घाट के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ छोड़ के मैदान में आ जाती है, बताना ये था। यानी ब्रह्मपुत्र नदी
पासी घाट से मैदान में बहना शुरू होती है और पासी घाट के ऊपर सब पहाड़ों पर रहती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जगह है, असम बॉर्डर पर पड़ेगा। अब जब ये आ गए अरुणाचल प्रदेश को पार करके ये कहां पहुंच गई, असम में। यहां तक ये किस राज्य में थी, अब यहां पर किस में आ गई, असम में। तो जब असम में आ गई तो इसका जो ब्रह्मपुत्र वाला नाम जो है वो इसका असम में ही है, यानी जनरली ओवरऑल ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती, वरना ये सब अलग अलग नाम है। तो असम में क्या कहेंगे इसे, यानी भारत में ब्रह्मपुत्र। अब ये असम में काफी हद तक बहने के बाद मैदानी क्षेत्र में, और बहने के बाद फिर इसी पर बहुत सारे शहर पड़ेंगे। और एक जगह देखा होगा उस असम, उसी जो मैप में अभी हमने ढूंढवाया था, देखो लिखा होगा धुबरी। अब धुबरी लिखा होगा, ये देखो यहां कहीं धुबरी लिखा है, यहां कहीं पर है धुबरी के पास। धुबरी को धुबरी यानी असम में है, उसके आगे जाने के बाद ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती, मिल गई धुबरी। हाँ, और फिर बांग्लादेश में इंटर कर गई, मान लो ये धुबरी था, ये मान लो धुबरी था। अब इसके बाद बांग्लादेश में इंटर कर गई, और बांग्लादेश में इसे वो लोग क्या बोलते हैं, जमुना। ठीक, बांग्लादेश में क्या बोलेंगे, जमुना। अब एक बार जरा इधर फिर से देखो, नाम नंबर 1 सांगपो, नाम नंबर 2 दिहांग, नाम नंबर 3 ब्रह्मपुत्र, नाम नंबर 4 जमुना। अभी एक और बाकी है, ठीक है, ये सब नाम इसी नदी एक है, नाम अलग। तो जमुना तक आ गए, और जमुना के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही। ठीक है, अब सुनो, अगर आप यहां से लेकर यहां तक आएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे शहर मिलेंगे। एक तो अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट मिलेगा, जैसा अभी बताया था, मिला। पासीघाट के बाद इस पर लिखा होगा, देखो डिब्रूगढ़, डिगबोई, मानस, तेजपुर, गुवाहाटी और दिसपुर और धुबरी, सदिया, ये सब ब्रह्मपुत्र पर मिलेंगे असम में। ढूंढ लो, मिला। अच्छा इधर आ जाओ, इधर हम लोग मैप में जहां बता रहे हैं देख लो, वरना तुम लोग ढूंढ चुके। इधर आओ, देखो इधर देखो, ये तो पासीघाट मिला। पासीघाट से थोड़ा सा नीचे की ओर नदी पर आओ, देखो डिब्रूगढ़ या डिगबोई दिखेगा, दिखा। उसके थोड़ा नीचे और आओ, देखो तो गुवाहाटी, दिसपुर भी दिखेगा कुछ। फिर उसके बाद तेजपुर भी लिखा मिलेगा, मिला। सदिया, धुबरी, ये सब इसी पर मिलेंगे। हम कुछ के नाम लिख देते हैं, ये मान लो ये है डिगबोई, ये गुवाहाटी में एक दो नाम लिख देते हैं, कहां तक लिखेंगे। और ये मान लो ये इस पर कुछ शहर बसे थे जिनका नाम लिख दिया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, लिख लिए। अच्छा, अब इसकी ट्रिब्यूटरी को देख लो, यानी सहायक नदियां, क्या हुआ है। अब इसकी सहायक नदियों को देखोगे, एक बात ये देखो इधर कि इधर ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो ये सब क्या है, इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, यहां ये सब पूरा क्या है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि हिमालय के उधर ही तो बह रही नदी। तो ये सब क्या है, पूरा का पूरा ये सब क्या है, पहाड़। पहाड़ के उत्तर में ही तो नदी बह रही है, चीन वाले एरिया में। अब इस हिमालय से बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इससे नदियां निकलेंगी। तो एक नदी यहां पर सिक्किम वाले एरिया से आती दिखाई देगी, और बांग्लादेश में मिलती है जाके इसी हिमालय से निकल के ये, और इसका नाम है तीस्ता।
और तीस्ता जो है सिक्किम की लाइफ लाइन कही जाती है, जीवन रेखा। मिली तीस्ता? एटलस में देख लो, और जहां पर तीस्ता लिखा है उसके आगे लिख दो इसे इसकी किसकी सिक्किम की से लाइफ लाइन कहा जाता है। लिख लो इसे फट से तुरंत, यानी सिक्किम की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहते हैं इसे, तीस्ता। जल्दी से, पिस्ता नहीं तीस्ता है। हाँ लिख लिया? हाँ नहीं, पिस्ता और तीस्ता और काजू बादाम लिखते रहो सब। हाँ तुमसे होना सब कुछ है तुम लोगों से, हैं? हाँ नहीं वरना काजू बादाम पिस्ता लिख लो। क्या हुआ? लिख लिया ना? अरे लिख लिया नहीं? हाँ अच्छा। तीस्ता के बाद इसी हिमालय से निकल के आती एक नदी दिखाई दे रही होगी, और इसमें मिल रही है असम में, और इस नदी का नाम है संकोश। SAN से, हाँ संकोश लिखना है। हिंदी में कैसे लिखोगे? ऐसे। ठीक, और ये नदी कौन सी है? संकोश। ठीक, और जहां पर संकोश नदी लिखी, एक बेहतरीन पॉइंट लिख लो, संकोश नदी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, असम और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाती है। देखो बिल्कुल एटलस में बिल्कुल एकदम बीच में बह रही है। कई बार ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है, ये नदी उसका बॉर्डर बनाती है। लिख लिया? यानी इसके पूरब में बंगाल और इसके पश्चिम में असम है, संकोश। लिख लिया? हाँ कि ना? लिखा? अच्छा, इसके बाद में इसी हिमालय से एक और नदी निकल के आ रही है, और इसका नाम है मानस। मिली कि ना मिली? मिली? मानस अगली ट्रिब्यूटरी, ये बिल्कुल इसी क्रम में है। कहीं पर भी अगर ईस्ट टू वेस्ट लगा दे, आंख बंद करके यही क्रम लगा देना, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बिल्कुल है। ठीक, एटलस आपके सामने रखा है, आप लोग खुद चेक करते रहिए इसमें। मानस मिली? बोलो मिली कि ना मिली? लोगों को ना मिली। नहीं मिली? तो फिर मानस के बाद अगली एक और नदी यहां से देखा होगा, इसमें मिल रही होगी जाके असम में, और इस नदी का नाम क्या लिखा मिलेगा? देखो कामेंग लिखा होगा। का में बड़ा की डंडा, मां में एक ही पाई, और बिंदी और गा। मिली? मिली नहीं मिली कामेंग? ये मानस के ठीक अगली, इन इधर को बढ़ रहे हैं, तो मिली? मिल गई? अच्छा, ये अरुणाचल प्रदेश से आ रही है और असम में जाके मिल रही है। नहीं मिली? अरे नहीं मिली तो इस पर बना लो ना, कॉपी पर बना लो, घर जाके देखो। कोई हम अपने घर से नदी नहीं, हम कोई अपने घर से लाके नहीं बता रहे हैं ये एटलस में है, बाद में आराम से ढूंढ लेना जाके। कामिंग, ये लिखा मिलेगा कामिंग, ऐसे अरुणाचल प्रदेश से आ रही होगी और असम में मिल रही है। मिल गई? अरे बोलो मिली कि ना मिली? फिर अगली सुनो, यहां से एक और नदी आके इसमें मिल रही होगी, इसका नाम लिखा होगा स्वर्ण श्री। ठीक, स्वर्ण श्री लिख लिया? लिखा ना? कितने हुए देखो। अब सुनो, अगर मान लो यही वो पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदियों को, इन सहायक नदियों को पश्चिम से पूरब क्रम लगाओ, तो तीस्ता, संकोश और मानस और कामेंग, सुवर्णश्री, ये बिल्कुल सीक्वेंस लगा हुआ है। एटलस में भी देखा होगा यही लिखे होंगे क्रम, यही क्रम है ना? कोई क्रम में ब्रेक तो नहीं है? अच्छा लिख लिया ना?
अब सुनो, अब इधर वाली साइड आ जाओ। अब आपको देखो यहां पर ऐसे एक माउंटेन और आपको ऐसे लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसे अराकान योमा कहते हैं, जो बर्मा और इंडिया के बॉर्डर तरफ दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सब देखो ना, ठीक है। अब इसी में देखो, यानी इस वाले माउंटेन को अगर हम लोग कहें तो क्या होगा? अराकान योमा, जो कि भारत और भारत और बर्मा के बॉर्डर पर है। उनमें बहुत सारी जो पूर्वांचल हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियां हैं उन्हीं में। ठीक है, लिख लिया? हाँ देखो, एक ये नदी इसमें दिख रही होगी और एक इधर से आके एक और मिल रही होगी। ये एक का नाम लिखा होगा दिबांग, और इस पर लिखा होगा इसका नाम लोहित। दोनों मिली, दिबांग और लोहित मिली, इसमें मिली है के। और लोहित को भी खून की नदी या उसे रक्त नदी, क्योंकि लोहित का मतलब ही हिंदी में रक्त होता है। और दूसरी बात, उसका कारण एक और है, इस पूरे एरिया में यहाँ पर कुछ लाल मिट्टी पाई जाती है जिसके वजह से उसका थोड़ा पानी का कलर भी वैसा लगता है, तो इसे लाल रक्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, लोहित। अच्छा सुनो, भूपेंद्र हजारिया नाम का एक ओवरब्रिज बना जो कि बहुत लंबा फ्लाईओवर था, नाम सुना होगा कभी। वो इसी लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है, करीब 9 पॉइंट या कुछ किलोमीटर लंबा है। खैर, अब ये दोनों नदियां किसमें मिल गई? ब्रह्मपुत्र में मिल गई। अच्छा, यहां पर देखो, आपको यहां पर एक नदी मिल रही होगी कोपिली। देखो लिखा होगा ऐसे हिंदी में एटलस में, कोपिली, ऐसे। मिला? मिला नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला होगा। यहां पर इधर से आ रही होगी असम। असम जहां पर गारो खासी जयंतिया लिखा है, जयंतिया मेघालय का और असम का बॉर्डर वाला एरिया है, वहीं से नदी दिख रही होगी। यानी यहां से मान लो ये ऐसे, और ये मिला तो इसमें नाम इसका क्या लिखा होगा? ठीक, लेकिन उससे पहले एक नदी और है जो छूट गई थी, और हमने जब बोल दिया नाम तो हमने कहा इसके बाद लिखेंगे, उसका नाम है धनसिरी। ये धनसिरी ये रही। ठीक, तो देखो, सुवर्णसिरी और धनसिरी दोनों ब्रह्मपुत्र की नदियां, एक लेफ्ट वाली है और एक राइट वाली है। तो नीचे से जो मिल रही है धनसिरी, ऊपर से जो मिल रही थी वो सुवर्णसिरी थी। ठीक, ये हो गई। अच्छा, यहां पर देखो, जहां पर मणिपुर का बॉर्डर लगता होगा, और मणिपुर के वहां पर देखो फिजिकल मैप में लिखा होगा बराक नदी, और मणिपुर और जहां पर असम का बॉर्डर लग रहा है उस वाले एरिया को देखो, वहां पर एक नदी दिख रही होगी बराक नाम से। मिली? बराक। और बराक आगे जब बांग्लादेश बॉर्डर को पार करने के वहीं पर देखो लिखा होगा सुरमा नदी, और यही आगे जाके आप बांग्लादेश में पहुंची, और बांग्लादेश में जाके ये थोड़ी लंबी दिख रही है, इतनी लंबी है नहीं, ये मिल गई इससे। और इसे लोग कर रहे हैं, इनको बोल क्या भाई, काहे के लिए दूसरे डिस्टर्ब करेगा? एक लोग को देख लो कौन कौन है, देख लो कोई, अगर कहो हम कहाँ हिलने वाले हैं। ठीक, तो सुनो, तो ये वाली नदी कौन सी हो जाएगी आगे चल के? तुम लोग अगर 3-4 हजार साल भी पढ़ लोगे ना तो चपरासी बनने लायक नहीं हो, कि आराम से यही करो काम। ठीक है,
जितना वो पटाखा छुड़ाने वाले जितना है, उससे ज्यादा तुम लोग हो अपने आप में। अगर उन्हें एहसास नहीं कि यहाँ क्लास चल रही तो तुमको भी कब एहसास है क्लास चल रही है, पढ़ लेंगे। आधे तो मोबाइल चलाने आते हैं, हमें शर्म, मतलब कहते हुए शर्म आती है, इतना मोबाइल जरूरी हो गया, जब मोबाइल चुरा चुरा की चैटिंग करते हो, ये दिखता सब है यहाँ से, बस हम नाम नहीं बोलते, किसी की शक्ल ये पता है कि कौन क्या कर रहा है। उस दिन हमने कह दिया, देखो एक उठ के चले गए थे एक लोग। अरे इतना जरूरी, पूरा इतना बड़ा ग्राउंड पर आराम से चटिया को जाके कौन पूछ रहा है, मना कर रहा है? तो लग रहा है किसी लिए यही सब आशिकी छाई है ना। अभी थोड़े थोड़े दिन के बाद देखना, कोई अगर नमक के भाव बदल ले कहना। सही बात है, अभी नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा आगे चल के देखना। अभी तो आधे पर्दे तो बिल्कुल एकदम किसी की फोटो तस्वीर ना देख रहे हो, पन्ना पलट बीच में रख के। बाद में यही होगा कि तेरी तस्वीर को जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है, और हो तेरा दीदार बार बार, इसीलिए जमाल घोटा खा रखा है। हाँ, यही करना। हाँ वही, बाद में यही आएगा ना मुद्दे पर। वापस सुन तो लो भाई, सुन लिया बहुत कुछ। हाँ, अब ये वाली नदी कौन सी भी बताया था हमने, यहां पर देखा होगा मणिपुर, जहां पर एरिया दिख रहा होगा वहां एक नदी लिखा होगा बराक, मिला। और आगे चल के जब असम में एंट्री कर रही, वहां पर लिखा होगा देखो सुरमा घाटी, सुरमा। ये आगे चल के दो टुकड़ों में बट जाती टाइप की एक तरीके से। और फिर यही आते आते जब बांग्लादेश पहुंचती किसी को, वहां पर देखा होगा मेघना लिखा दिखा होगा, लिखा। और यही मेघना किससे मिल रही है जाके? जमुना से। ठीक, अभी गंगा का रोल नहीं दिखा, गंगा भी मिलेगी आके। तो जब ये इसमें मिल गई, यहां इसे क्या कहेंगे? और यहां पर ये कौन सी किस नाम से जानी गई? ठीक। और सुरमा घाटी में असम में चाय बहुत होती है, सुरमा नदी के आसपास, सुना होगा नाम शायद। वापस आते, अब ये सारी नदियां इसमें मिल गई ब्रह्मपुत्र में। अब सुनो, अब एक सीन ये भी देख लो कि अगर हम इधर उत्तराखंड से चल के आएंगे, जो कि कल जो पढ़े थे, अब यहां से आए, गंगा ऐसे तो बह रही थी इसी डायरेक्शन में, और यहां आते आते, और गंगा किससे मिलती है? जमुना से। और यहां गंगा को क्या बोलते हैं? ये जो भी सखी सम्मेलन हो रहा है, कहां हो रहा है? बांग्लादेश में। ठीक। अब जब ये देखो, पद्मा किससे मिली? जमुना से। आगे बढ़े तो कौन मिल गई? और फाइनली इसी नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अब ये जो डेल्टा कल बताया था आपको, सुंदरबन, तो वो डेल्टा कौन सा है? यही बन। अब डेल्टा का मैथ में बनता भी ऐसे, ये ट्रायंगल ही तो होता है, वही तो बना। ठीक है, बना गया, बन गया। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये नदी जो बह के आ रही थी, ये कौन सी थी? और कल हम लोग इसे पढ़ चुके हैं ना। अब ये गंगा जो बांग्लादेश में चली गई, तो उसे तो वहां पद्मा कहा गया। अब इसी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इसी गंगा की एक ब्रांच टूट के नीचे की ओर, इधर की ओर चली जाती है, और इसी को वो कहा था, जो कॉपी में अभी आपके गलत लिखा था, हुगली। बताया थे कल, हुगली एक ब्रांच है इसकी टूटती, और इसी हुगली के किनारे कलकत्ता है। और ये नदी कौन सी है? हुगली। लेकिन हुगली से हमारा कोई इसका लेना देना नहीं था, सिर्फ बताना मकसद था कि जो मेन धारा है वो चली जाती बांग्लादेश, जहां वो लोग पद्मा बोलते हैं। इसी के ब्रांच टूट के दक्षिण की ओर चली जाती पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। ठीक है, जो हुगली कहलाई, इसी पर कलकत्ता बंदरगाह है। और इसी हुगली में एक नदी इधर से पढ़ोगे आगे आके, दामोदर नदी इसी में आके मिलती हुगली में, वो बाद की बात है, ये बाद में देखा जाए। ठीक। अब ये सब यहां आके मिल गया ये सारा पानी, और सब पानी के साथ इसमें देखो, इधर गंगा का कितना भारी डायग्राम बना था कल, सैकड़ों बल्कि हजारों नदियां उसमें रही होंगी। प्लस ये जो मेन है, पता ना कितने नाले टाइप के और गिरते होंगे। अब इसमें सब पानी के साथ साथ बहुत सारा सेडिमेंट भी होता होगा, और ढेर सारा सेडिमेंट सब आके कहां इकट्ठा हो रहा है?
बंगाल की खाड़ी में। और यही बंगाल की खाड़ी क्या हो रही, पटती चली जा रही, मतलब जिसमें मलबा जमा होता है ये पट जाती, पानी पीछे खोटता चला था, जमीन का निर्माण हो रहा है। और इस डेल्टा का ज्यादातर हिस्सा किसमें, कल बताए थे, पश्चिम उसमें बांग्लादेश में। और इसका नाम क्या है, सुंदरबन। ठीक, इसका नाम कैसे पड़ा वो भी बताए थे कल। हाँ, अच्छा सुनो, अब ये तो आपने इसके शहर देख लिए, इसकी सहायक नदियां देख ली, कहां किसके नाम थे देख लिए। अब देखो कि जैसे एक नाम आपने एक चीज ये बार बार बताया था हमने शुरुआत में, इसे हिंदी में द्वीप कहते हैं। यानी कोई भी जमीन अगर चारों ओर पानी से घिरी तो क्या कहलाएगी, आइलैंड। अब आइलैंड रामगंगा भी तो बनाती है, देखो कभी थोड़ा पानी दो भागों में पड़ता है, एक इधर वाला किनारा एक उधर वाला, आगे चल के फिर एक मिल जाती दोनों। तो जो यानी जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई जमीन है वो तरीके से क्या हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। जैसे देखोगे नदी में जब पानी कम होता, अभी तो पानी धारा ऊपर इधर से उधर बराबर लग रही, बाद में बीच वाली जमीन पर देखो सब्जी बोएंगे, इधर उधर पानी बह रहा होगा, होता नहीं है हर जगह। ऐसे कानपुर में गंगा को देख लो, बहुत बहुत बड़ा इससे एरिया दिखता है। तो अब यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है कि जब ये मैदान में आएगी, जो मैदान में नदी आएगी तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र को थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो ये थी, आगे चल के एक धारा इधर बट गई, एक धारा इधर बट गई, फिर ये दोनों आपस में मिल गई आगे। तो ये वाला जो एरिया जमीन थी चारों तरफ पानी से घिरी थी, ये क्या बन जाएगा, आइलैंड। छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, छोटा मोटा ऐसे पता नहीं कितने बनाते होंगे, उनकी कोई गिनती नहीं। तो ये किसी भी नदी के द्वारा बनाया गया इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आइलैंड, समझ में आई, एनी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक, ये छोटा मोटा नहीं, इस पर काजीरंगा नेशनल पार्क का बहुत सारा हिस्सा इसी पर है। करीब करीब इसका एरिया देखना चेक करके हमें एक बार, अब तो हालांकि ये बाढ़ में काफी कट गया है, इसकी वजह से इसका एरिया सैकड़ों किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर से कम नहीं होगा। और सुनो, काजीरंगा एक आइलैंड है और भारत का इकलौता ऐसा आइलैंड जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है। असम का ये 23वां जिला भी डिक्लेयर किया गया। ये अब छोटे मोटी चीज नहीं है। तो ये कौन नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, ये बड़ा सा गोला बना देती। तो ये लिख लो, असम में है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस द्वीप का निर्माण करती है, नहीं नहीं, काजीरंगा द्वीप थोड़े ना है, काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम बता। इस द्वीप का नाम है माजुली। क्या काजीरंगा बोल गए थे क्या द्वीप का नाम है, गलत है वो, सुधार लो। काजीरंगा नेशनल पार्क का हिस्सा काफी हद तक इस द्वीप के ऊपर है। इस द्वीप का नाम है माजुली। हाँ, काजीरंगा द्वीप नहीं है, माजुली। काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम है, वो गलती से निकल गया होगा मुझसे। ठीक है, तो उस द्वीप का नाम क्या है, माजुली। माजुली लिख लो, हाँ माजुली। ठीक, इस द्वीप का नाम है माजुली। यहां पर जगह नहीं बची, लिख लो अपने, माजुली द्वीप। मिला नहीं मिला, ऐसे लिखा होगा देखो, माजुली, मिल गया। ये माजुली द्वीप जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी जो नदियों के द्वारा बनाए गए आइलैंड है उनकी बात अगर करी जाए तो, बाकी समुद्र वाला आइलैंड तो सबसे बड़ा तो आपको पता है ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और है कहां, असम में। बनाता कौन है, ब्रह्मपुत्र। और इसी द्वीप के तमाम बहुत सारे हिस्से पर आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, उसी वाला वो बड़ा फेमस है असम का। बना लिया, लिख लिया। अच्छा, अब जब ये नदी यहां पर आके सुनो तो, अभी इसमें यहां पर एक नाम लिखा था डिगबोई। डिगबोई बताए थे, ठीक है। डिगबोई किस लिए फेमस है, कोई मालूम किसी को, कब पढ़ा हो तो जाने कभी। यहां पर भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना। अब आप लोग कहां से आ रहे हो इतना देर हैं?
अच्छा चलो बैठो, अटेंडेंस पे साइन कर देना जो लेट में आए हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो डिगबोई है वो भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी है। पहली ऑयल रिफाइनरी। और इसका नाम कैसे डिगबोई पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में 1 मिनट जान लो। देखो डिगबोई असम में है, लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, 1 मिनट, इंटरेस्टिंग घटना है, याद भी हो जाएगा और बात भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी लगेगा सुन के। आपको एक ध्यान रखना कि अगर हम लोग इस ऑयल की बात करें, यानी जो आज डीजल पेट्रोल के तौर पर इसे जला रहे हैं, इसकी सबसे पहले ये दुनिया में खोजा गया था पेंसिल्वानिया, अमेरिका में। अमेरिका का एक मैक्सिको की खाड़ी के किनारे एक राज्य है, उसी के आसपास दिखेंगे। तो पेंसिल्वानिया यानी बिल्कुल कोस्ट पे तो टेक्सास है, उसे थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो दिखेगा पेंसिल्वानिया, ठीक। कोस्ट पे नहीं है, देखा कोस्ट से पीछे, वहां पर खोजा गया था। अगर डेट देखेंगे, जहां तक एक बार टैली कर लेना, लगभग वो डेट तब है जब अपने यहाँ गदर मचा पड़ा था, यानी 1857-58 के आसपास की घटना। देख लेना चेक करके, ये डेट लगभग वही है, 1858, 59, 57 ऐसे कोई डेट निकलेगी, चाहे तो चेक करके देख लो गूगल पे अभी। खैर, तो सुन तो लो पूरी बात। यानी सबसे पहला जो तेल का कुआं खोदा गया था तो अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका के लोग तेल से वाकिफ थे, ये इसकी क्या क्वालिटी है, क्या खूबी है, क्या खुशबू है कि बदबू है, उसे मालूम होगा। लेकिन हम लोगों को तो इसकी कोई जानकारी थी नहीं, सबसे पहले की बात। अब जब उन लोगों को पहुंची तो धीरे धीरे जो दुनिया में सब इन पर एक छत्र राज चला करता था, इनका फिरंगियों का, यानी बर्तानिया जिसे बोलते हो या इंग्लैंड जो भी कह लो, इनका लोग तो जानकारी इनको भी हो गई होगी। धीरे धीरे ये भारत में, असम में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। आप सुनो, यानी जो अंग्रेज लोग, टॉप लोग ये थे, इन्हें जानकारी हो चुकी थी। अच्छा, एक मुहावरा सुना होगा, कई बार ऐसा आता है यूपीपीसीएस में, कई बार पूछा गया मेंस में, आए थे हरि भजन को और ओटन लागे कपास। मतलब आए थे तुम यहां पढ़ने